हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू क्लेयर नर्सिंग। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के बारे में। यस, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होता है, नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स नहीं होता है आरआरबी में। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है इस एग्ज़ाम के लिए। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो 90 मिनट ड्यूरेशन, 90 मिनट का आपको समय मिलेगा, 90 मिनट का समय मिलेगा आपको एग्ज़ाम करने के लिए। 100 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका। 70 क्वेश्चन जो है वो आपको नर्सिंग के देखने को मिलेंगे, 30 क्वेश्चन आपको नॉन नर्सिंग के देखने को मिलेंगे। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। एज क्राइटेरिया होगा जनरल कैटेगरी के लिए, वो कितना होगा, 35 साल। अगर आपकी जनरल कैटेगरी में हो और आपकी उम्र जो है वो 35 साल है तो आप एलिजिबल हो, आप दे सकते हो एग्जाम। उसके ऊपर अगर आपकी 36-37 है तो एग्जाम नहीं दे सकते हो। अदर कैटेगरीज के लिए एज क्राइटेरिया है 40 एज। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 16 जुलाई से और लास्ट डेट है इसकी 15 अगस्त। एग्जाम डेट जो है, एग्जाम कब तक हो सकता है इसका, तो एग्जाम आपको देखने को मिल सकता है नवंबर या दिसंबर के मंथ तक लास्ट इसका एग्जाम हो जाएगा। और कर लेते हैं फर्दर सब्जेक्ट का वेटेज क्या रहने वाला है। तो देखिए नर्सिंग में ना मेन 4 सब्जेक्ट है जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस एग्जाम में, जो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ओबीजी एंड पीडिया। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक बात करने वाली ये है कि माइक्रो सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आने लगा है, तो आपको उस पर कमांड ज़रूर रखना है। आप ये मत सोचना कि वो सब्जेक्ट वो इतनी नहीं पूछी जाती हैं तो वो पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। नहीं, अब से हर एग्जाम के लिए माइक्रो सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। तो माइक्रो सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ना, जैसे कि नर्सिंग रिसर्च, मैनेजमेंट, एजुकेशन, तो ये आप पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। उसके क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं आपको इस बार आरआरबी में। ठीक है। अब बात करते हैं नॉन नर्सिंग की। नॉन नर्सिंग में क्या है क्राइटेरिया सब्जेक्ट्स का। 10 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के देखने को मिलेंगे, 10 क्वेश्चन आपके मैथ को देखने को मिलेंगे और 10 क्वेश्चन जीके एंड जीएस के देखने को मिलेंगे। यस, इसमें इंग्लिश नहीं है ना हिंदी है, इसमें रीजनिंग, मैथ और जीके एंड जीएस है, जनरल साइंस है। अब बात करते हैं कि जीके जो है वो पढ़नी कहाँ से है। तो देखिए जीके के लिए आप सबसे बेस्ट बुक है ल्यूसेंट बुक। ल्यूसेंट बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं। एंड 6 मंथ का करंट जीके जो है वो काफ़ी है। यस, 6 मंथ का जीके जो है आप पढ़ लीजिए करंटली, वो बहुत अच्छा है, आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत सहायता करेगा। तो जीके के लिए ल्यूसेंट बुक है। एंड जीएस जनरल साइंस के लिए अरियन ऑब्जेक्टिव बुक या फिर एनसीईआरटी जो कोर्स है वो ही पूछा जाएगा। इसमें जनरल साइंस में इतने टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करिएगा आप सब्जेक्ट में। आपको 10th लेवल के 10वीं क्लास तक के आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो उसके लिए बुक बेस्ट है एरियन पब्लिकेशन। अगर आप जीके का लूसेंट बुक नहीं खरीदना चाहते हो तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे भी काफ़ी जीके जो है, करंट जीके पढ़ा रखी है, तो आप उससे भी पढ़ सकते हो अगर आपको बुक नहीं खरीदनी है। 6 मंथ की करंट जीके काफ़ी आपके सिलेक्शन दिलाने के लिए। आपको सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि रीजनिंग और मैथ का प्रिपरेशन कहाँ से करें, कैसे करें, कौन से टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बेस्ट तरीका है ये निकालने का, आरआरबी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप निकालिए, आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे। उसको निकाल के ये चेक करिए कि रीजनिंग मैथ के जो टॉपिक है, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उन पे आप बिल्कुल कमांड रख के जाइएगा। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकालिए, उनमें से देखिए रीजनिंग मैथ जो है वो किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और वो टॉपिक आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। यूट्यूब पर उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नर्सिंग का जो सिलेबस है वो कहाँ से कवर करें, थ्योरी एमसीक्यू कहाँ से करें और कौन सी बुक बेस्ट है। तो देखिए नर्सिंग थ्योरी के लिए सॉन्डर्स एंड पीआर यादव से बेस्ट बुक नहीं है मार्केट में। या सॉन्डर्स एंड पीआर बेस्ट हैं, हर किसी एग्जाम के लिए ये बुक बेस्ट होती है। नर्सिंग एमसीक्यू के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं पीआर यादव की एमसीक्यू बुक एंड मोस्बी की बुक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक वन सोर्स फॉर कोचिंग, मतलब जो सोर्स है आपको एक ही कोचिंग से पढ़ना। ये नहीं कि आप बहुत सारी कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हैं, किस कोचिंग से थ्योरी क्लासेस पढ़ रहे हैं, किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ले रखी है। नहीं, आप अगर थ्योरी क्लासेस किसी कोचिंग से ले रहे हो तो उसी कोचिंग का टेस्ट सीरीज, उसी कोचिंग के नोट्स एंड उसी कोचिंग का ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स आपको बाय करना है। आपको मल्टीपल सोर्स नहीं रखने हैं, नहीं तो क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा आपके ऊपर। इसलिए वन सोर्स बहुत बेस्ट है। ठीक है, एक ही किताब पढ़िए, बार बार पढ़िए। ये नहीं कि आपने
आपने 5-6 किताब पढ़ ली, उसने बोला कि वो किताब पढ़ ले तो आप वो किताब पढ़ने लग गए। नहीं, जो बुक्स बताई हैं वो बेस्ट हैं, क्योंकि ठीक है, तो जो बुक बताई है वो बेस्ट है। सौंदर्स पीआर इनसे बेस्ट बुक नहीं है। आज तक जितने भी एग्जाम गए हैं और जितने भी आपके सीनियर ने एग्जाम निकाले हैं वो इन्हीं बुक को पढ़ के निकाले हैं। तो आप किसी अदर बुक के चक्कर में मत रहना, ये जो बुक है वो बेस्ट है और ये मार्केट में बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एक एक करके बात कर लेते हैं। कितना घंटा पढ़ाई करें? तो देखिए 6 आवर, यस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप फ्रेशर हैं, आपने बिगनर हैं, रिपीटर हैं, आपने अब घर जॉब करते हो, आप घर पे रहते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 6 घंटे काफ़ी होते हैं। और अगर आप बिगनर हो, फ्रेशर हो और आपको ज़्यादा पढ़ने का मन है तो आप लास्ट 8 घंटे पढ़ लीजिए। उससे ज़्यादा मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी सेल्फ स्टडी के लिए। बेस्ट होता है क्योंकि दिमाग को भी रेस्ट चाहिए होता है, आप एक्स्ट्रा नहीं पढ़ सकते हो। और पढ़ना कैसे है? डिवाइड करके पढ़ो अपने नोट्स, अपना कुछ भी आप एमसीक्यू लगा रहे हो डिवाइड करके पढ़ो। अपने आवर जो है वो कभी डिवाइड मत करना, अपना स्टडी मटेरियल डिवाइड करके पढ़ो, वो बेस्ट तरीका होता है पढ़ने का। प्रीवियसली ईयर पेपर, यस, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो सॉल्व जरूर करके जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर से आपको बहुत आइडिया हो जाएगा। अब जब सॉल्व करोगे आपको पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक वीक है कौन सा ज़्यादा पढ़ना है। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस एग्जाम में ना मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन देखने को आपको ज़रूर मिलने वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन से बहुत इफेक्ट पड़ता है रिजल्ट के ऊपर। तो इस एग्जाम में आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करके आइएगा। नेगेटिव मार्किंग आपको कंट्रोल करनी ही पड़ेगी। अगर आपने नेगेटिव ज़्यादा कर दिए और नॉर्मलाइजेशन हुआ तो हो सकता है कि आप अच्छे नंबर ला के भी आप रिजल्ट से बाहर हो जाएं, रेस से बाहर हो जाएं। इसलिए नेगेटिव मार्किंग पे ज़रूर कंट्रोल रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे बड़ी खुशखबरी, जीएनएम नर्सिंग स्टूडेंट, किसी भी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए नो नीड फॉर एक्सपीरियंस। आपको कैसा भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। रीजनिंग मैथ के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आपको सिंपल देखने को मिलेंगे, इसलिए नेगेटिव मार्किंग मत करना। जो क्वेश्चन आ रहा है वो ही अटेम्प्ट करना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके नॉन नर्सिंग में से 30 क्वेश्चन आएंगे। अगर 30 में से आपके 15 नंबर भी आ गए ना, आपका सिलेक्शन पक्का है, आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, जो क्वेश्चन आते हैं वो ही अटेम्प्ट करिएगा, ज़्यादा अटेम्प्ट मत करके आना, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, हो सकता है आप रेस से बाहर हो जाओ। इसलिए 15 नंबर नॉन नर्सिंग में काफ़ी है। अच्छा, तो नर्सिंग में कैसे फिर मैनेज करें नेगेटिव कंट्रोल को, नेगेटिव मार्किंग को? तो कैसे करेंगे? कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं होता है। देखिए, आपके नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा इसलिए होती है नर्सिंग में क्योंकि आपकी बेसिक थ्योरी जो है वो अच्छे से आपने मेमोराइज नहीं की है। तो इसलिए अपनी थ्योरी पे कमांड रखिएगा इस एग्जाम के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इतने सारे एग्जाम आ रहे हैं, आरआरबी से पहले से डीएसएस भी आएगा, अभी नॉट सेट आएगा, तो आपकी नर्सिंग बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी नॉन नर्सिंग पे कमांड रखिए, आपका सिलेक्शन पक्का है आरआरबी में। इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आप फिल कर दीजिए। एग्जाम जो है आप, मैंने बता दिया, आपको नवंबर में देखने को मिलेगा। आपके पास बहुत टाइम है अभी भी, अच्छे से स्टडी करिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो इस एग्जाम के रिगार्डिंग आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।